हेलो बच्चों। बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आई एम योर टीचर एंड योर गाइडर डॉक्टर पी.एल. सैनी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी। बच्चों आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो बच्चों स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो कई सारे मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं। इसमें जो हम पढ़ेंगे आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रीमती हार्लॉक के अनुसार। किसके अनुसार बच्चों? श्रीमती हार्लॉक के अनुसार। सेकंड हम पढ़ेंगे जॉन्स के अनुसार, ठीक है। और थर्ड हम पढ़ेंगे रॉस के अनुसार। तो इन्होंने विकास की कुछ अवस्थाएं दी है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं विकास की अवस्थाएं। चलिए सबसे पहले बात करें श्रीमती हार्लॉक के अनुसार। तो श्रीमती हार्लॉक ने विकास की अवस्थाओं को कई भागों में बांटा है। जो पहली जो विकास की अवस्था इन्होंने बताई है वो बताई है गर्भावस्था। गर्भावस्था होती है बच्चों जन्म से यानी गर्भधारण से जन्म तक, ठीक है। तो लिखते हैं श्रीमती हार्लॉक के अनुसार विकास की निम्न अवस्थाएं बताई गई हैं। बच्चों साथ के साथ इन्हें याद करते रहो। बताई गई पहली कौन सी अवस्था है बच्चों? पहली अवस्था है गर्भावस्था। ठीक है। तो पहले अवस्थाओं की बात कर लेते हैं बच्चों, फिर इनका जो एज है उसकी बात कर लेंगे, या या हम दोनों चीजों की हम बात साथ साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो गर्भावस्था होती है गर्भधारण से बच्चे के जन्म तक। गर्भधारण से बच्चे के जन्म तक जो अवस्था होती है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? गर्भावस्था, ठीक है। तो अवस्थाएं निम्न अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली अवस्था गर्भावस्था कब से कब तक होती है बच्चों? ये हमें याद रखना है। गर्भधारण से जन्म तक। तो ये बच्चों ये होती है गर्भावस्था, और हम सभी को मालूम है इसका पीरियड कितना होता है, जो होता है 9 मंथ, वही है। उसके बाद बच्चों आती है हमारी गर्भधारण के बाद, गर्भावस्था के बाद होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था का टाइम पीरियड कब से कब होता है? शैशवावस्था होती है जन्म से 2 सप्ताह तक, ठीक है। फिर शैशवावस्था के बाद जो अवस्था आती है वो आती है बचपनावस्था, ठीक है। तो एक एक अवस्थाओं की बात करते हैं। तो श्रीमती हार्लॉक के अनुसार पहली अवस्था हो गई। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है शैशवावस्था। तो देखिए इन्होंने शैशवावस्था का टाइम पीरियड कितना छोटा बताया है, जन्म से 2 सप्ताह, ठीक है दोस्तों। ये इन्होंने शैशवावस्था का ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये इन्होंने शैशवावस्था का समय बताया है। शैशवावस्था जब फिनिश होती है तो कौन सी अवस्था आती है बच्चों? बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था का टाइम पीरियड कहां से शुरू होगा? 2 सप्ताह से, ठीक है। 2 सप्ताह से 2 वर्ष, ये है बचपनावस्था। बचपनावस्था को इन्होंने बताया है 2 सप्ताह से 2 वर्ष, ठीक है। तो देखो बचपन सिर्फ 2 वर्ष यानी 2 सप्ताह से 2 वर्ष का बचपन इन्होंने माना है, ठीक है। तो ये 3 अवस्थाएं हो गई। चौथी अवस्था की बात करें तो होगी पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। और पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक होती है दोस्तों? 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, ठीक है। अब बाल्यावस्था की बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आएगी? उत्तर बाल्यावस्था। तो ठीक है, तो जहां भी पूर्व तो उसके बाद क्या आता है? उत्तर, है ना, पूर्व उत्तर। तो 5वीं हो गई हमारी उत्तर बाल्यावस्था। और इस बाल्यावस्था का टाइम पीरियड होता है 7 से 14 वर्ष। लिखता हूं मैं उत्तर बाल्यावस्था। कब से कब तक रहेगा दोस्तों पीरियड? 7 वर्ष से 14 वर्ष तक।
अब भाई 5 अवस्थाएं हो गई। छठी अवस्था की बात करें तो छठी अवस्था कौन सी होगी? बाल्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? हमें पता है किशोर अवस्था आती है। तो किशोर अवस्था को भी इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है, पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था। पूर्व किशोर अवस्था की बात करें तो पूर्व किशोर अवस्था कहां से शुरू हो जाएगी? 14 वर्ष से। 14 वर्ष से 17 वर्ष, ठीक है। और 18 से 21 इन्होंने माना है उत्तर किशोर अवस्था। तो छठी अवस्था कौन सी हो जाएगी? पूर्व किशोरावस्था। कब से कब तक दोस्तों? 14 वर्ष से 17 वर्ष तक। उसके बाद 7वीं अवस्था उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था कितने से कितने तक वर्ष तक मानी गई है? 18 से 21 वर्ष तक। और फाइनली कौन सी अवस्था आती है? प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था इन्होंने कहा है भाई प्रौढ़ावस्था होती है 21 वर्ष के बाद। 21 वर्ष के बाद जो भी टाइम पीरियड है वो हमारा प्रौढ़ावस्था में काउंट होता है, ठीक है। तो बच्चों हम क्या हैं? हमारी उम्र जिनकी भी 21 से ज्यादा है वो क्या है? प्रौढ़, ठीक है। तो चलिए समझते हैं श्रीमती हरलॉक के अनुसार विकास की अवस्थाएं। तो श्रीमती हरलॉक के अनुसार विकास की 8 अवस्थाएं। पहली अवस्था की बात करें तो पहली अवस्था है गर्भावस्था, ठीक है। गर्भावस्था कब से कब तक होती है? गर्भावस्था होती है गर्भधारण से शिशु के जन्म तक, यानी जन्म तक, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 9 मंथ। उसके बाद दूसरी अवस्था आती है हमारी शैशवावस्था। शैशवावस्था होती है जन्म से 2 सप्ताह तक। शैशवावस्था के बाद आती है बचपनावस्था। बचपनावस्था होती है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। तो ये आपको एक साथ याद रखनी है तीनों बच्चों, ये 3 आपको ये 3 का ग्रुप बनाना है, आप ऐसे याद रख लो ये 3, ठीक है। उसके बाद क्या रखना है याद? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था और प्रौढ़ावस्था श्रीमती हरलॉक के अनुसार, है ना। पूर्व बाल्यावस्था 2 पार्ट करने, पूर्व और उत्तर। और यहां भी पूर्व उत्तर और लास्ट में तो प्रौढ़ावस्था होती है। तो ये तो हमें सब में लिखना है, ठीक है। प्रौढ़ावस्था लगभग होती है ना, 21 के बाद प्रौढ़ावस्था होती है। तो ये तो हमें याद रखने में प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ गर्भावस्था को माना है तो ध्यान रखना श्रीमती हरलॉक ने, हाँ गर्भावस्था की किसने बात की है? श्रीमती हरलॉक ने, ठीक है। लेडीज हैं, इन्होंने गर्भावस्था की बात की। तो गर्भावस्था से चालू करना है आपको। तो श्रीमती हरलॉक जैसे ही आपके दिमाग में आता है श्रीमती हरलॉक, तो आप इसे गर्भ से कनेक्टेड कीजिए कि इन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो कहां से किया है? गर्भ से, ठीक है। श्रीमती हरलॉक ने गर्भ से किया है। तो पहली अवस्था गर्भावस्था कब से कब तक होती है? गर्भधारण से बच्चे के जन्म तक। दूसरी अवस्था शैशवावस्था कब से होती है? जन्म से 2 सप्ताह तक। तीसरी अवस्था बचपन अवस्था कब से कब तक होती है? 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, ठीक है। इतना याद रह जाएगा। उसके बाद आप याद करेंगे पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक हो जाएगी भाई? 2 वर्ष से 6 वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष से 7 वर्ष, सॉरी 6 वर्ष नहीं 7 वर्ष। और उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगी 7 से 14 वर्ष। ये लो दोनों अवस्था याद हो गई। उसके बाद क्या करेंगे हम? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था 14 से कितना? 17, 14 से 17 वर्ष। और उत्तर किशोर अवस्था 17 से, यानी 18 से हम बोलते हैं, 18 से कब तक हो जाएगी? 21 वर्ष तक। तो ये भाई किसका वर्गीकरण था? ये वर्गीकरण था श्रीमती हरलॉक के अनुसार। तो हरलॉक के अनुसार विकास की 8 अवस्थाएं बताई गई हैं, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं आराम से, ऐसा कुछ नहीं है। श्रीमती हरलॉक यानी गर्भ से चालू करना है। यहाँ पे 3 अवस्थाएं बतानी है, पूर्व उत्तर ये 2 अवस्थाएं बतानी है, टाइम पीरियड याद करना है और प्रौढ़ावस्था। ये हो जाता है आपका श्रीमती हरलॉक के अनुसार विकास की अवस्था। चलिए अब हम जो दूसरा बात करेंगे वो बात करेंगे जॉन्स के अनुसार, ठीक है। तो चलिए मैं लिखता हूं जॉन्स के अनुसार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं फिर वहां पे या फिर वहां पे लिख दूं। चलिए चलिए मिटा देते हैं, रिहाइज कर देते हैं, कोई बात नहीं। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों याद करना होता है इसको, अगर याद हो जाता है तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन हमारा पुटअप हो जाता है, इसलिए याद करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए किसके अनुसार? जी जॉन्स के अनुसार।
जो दूसरा है वो हमारा जॉन्स है। जॉन्स, जॉन्स बेबी जॉन्स, ठीक है। जॉन्स के अनुसार, जॉन्स के अनुसार, जॉन्स के भाई क्या लगाते हैं, फायर लगाते हैं जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है। आता था पहले, पाउडर भी आता था। और जॉनसन एंड जॉनसन की शुरुआत कब होती है, शैशवावस्था में, ठीक है। तो हमें यहाँ शैशवावस्था से प्रारंभ करना है, बट ये आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादातर शैशवावस्था से ही प्रारंभ होते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि श्रीमती हरलॉक का जो वर्गीकरण आएगा, ठीक है, विकास की अवस्थाएं आएंगी, उसमें आपको गर्भावस्था करना है, ठीक है। श्री हरलॉक लेडी है, और लेडी में क्या होता है, गर्भ होता है। चलिए, जॉन्स के अनुसार, जॉन्स ने क्या कहा भाई, जॉन्स के अनुसार जो विकास की अवस्थाएं हैं वो 4 भागों में बांटी गई हैं, ठीक है। जॉन्स के अनुसार विकास की अवस्था, सबसे इजी है भाई ये, जॉन्स के अनुसार। कैसे, 4 हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। देखिए कैसे आसान है। पहली अवस्था शैशवावस्था, शैशवावस्था, चलिए, शैशवावस्था कब से कब तक होती है भाई, शैशवावस्था इन्होंने मानी है 0 से 6 वर्ष। ये लो, इन्होंने तो ये 0 से 6 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड है उसको पूरे को क्या माना है, शैशवावस्था, ठीक है। 0 से कह दो या जन्म से कह दो, बात एक ही है। दूसरी अगर बात करें, दूसरा शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, जो मेन होती है अवस्था इन्होंने कोई नहीं बांटा, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ऐसा कुछ नहीं बांटा। तो दूसरी अवस्था कौन सी हो गई, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की बात करें तो ये हो गई 7 से 12 वर्ष, ठीक है। 7 से 12 वर्ष कह दो या 6 से 12 को बोल दो, ठीक है, एक ही मतलब है। 6 वर्ष के बाद से 6 से 12 वर्ष, ठीक है। उसके बाद कौन सी अवस्था आती है, 12 क्या हो गया तो भाई किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, 18 वर्ष। और चौथी जो अवस्था है इन्होंने बताई है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था इन्होंने बताई है 18 वर्ष के बाद। ये लो जी, कितना इजी है। जॉन्स के अनुसार जो विकास की अवस्थाएं, वो 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी किशोरावस्था और चौथी होती है बच्चों प्रौढ़ावस्था। अब देखो, ये आपको ये तो याद रह जाएंगे, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, मेन तो यही तो होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अब दूसरी बात और है कि इन सभी में आप अगर ध्यान करेंगे तो 6 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है बच्चों, 6 साल का, ठीक है। यहाँ से 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष मतलब भाई जन्म से है ना, ऐसा नहीं गर्भधारण से आप मान लो, जन्म से लिख देते हैं, जन्म से। तो देखिए यहाँ पे इन सभी में यहां से यहां तक में कितना अंतर है भाई, ये 6 वर्ष, ठीक है। यहां से यहां तक में कितना अंतर है, ये भी 6 वर्ष, ठीक है। बाल्यावस्था से यहां जाएगा, और शैशवावस्था तो हो गया 6 वर्ष का अंतर रखना है। फर्स्ट भी कितना है, यहां से 6 वर्ष, ये शुरुआती 6 वर्ष से 6 वर्ष, ठीक है। तो 6 वर्ष से शुरुआत करते हुए 6 वर्ष का आपको अंतर रखना है। और जॉन्स के अनुसार 4 अवस्थाएं आपको याद करनी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। कोई टफ चीज नहीं है, वेरी सिंपल, और 6 वर्ष का टाइम पीरियड्स में देना है। चलिए, अब हम बात करेंगे रॉस के अनुसार। रॉस ने जो है वो विकास की अवस्थाएं हैं, उनको भी रॉस ने भी कितने भागों में बांटा है दोस्तों, 4 भाग में, ठीक है। तो क्या करें हम, रॉस को चलो यही लिख लेते हैं, रॉस के अनुसार, ज्यादा कुछ नहीं है, रॉस के अनुसार। चलिए,
दोस्तों रॉस के अनुसार अगर पहली अवस्था की बात करें तो पहली अवस्था उन्होंने बताई है शैशवावस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, तो मैं लिखता हूं पहली पहली कौन सी बताई है? शैशवावस्था। शैशवावस्था कब से कब तक है भाई? जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, शैशवावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? बाल्यावस्था आती है कि नहीं? बाल्यावस्था आती है। तो इन्होंने कहा है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था 2 भागों में बांटी है। तो दूसरा है इनका पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था कब तक होती है? पूर्व बाल्यावस्था का इन्होंने टाइम पीरियड बताया है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष से 6 वर्ष जो इन्होंने टाइम पीरियड बताया, ये पूर्व बाल्यावस्था बताया है। और अगर हम बात करें उत्तर बाल्यावस्था की, तो इन्होंने उत्तर बाल्यावस्था के लिए कहा है कि ये पीरियड होता है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। ठीक है, और 12 वर्ष के बाद तो हमें पता है किशोरावस्था होती है। तो तीसरा हो गया उत्तर बाल्यावस्था। दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ा डेट कर देते हैं, अपना ही है कैमरा। तीसरा उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक? 6 वर्ष से कब तक भी? 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक। अब देखो ये रॉस है। चौथा जो इन्होंने बांटा है, चौथा जो इन्होंने बताया है 4 नंबर का, वो इन्होंने कहा है किशोरावस्था। और किशोरावस्था का इन्होंने टाइम पीरियड बताया दोस्तों 12 वर्ष के बाद। ठीक है, 12 वर्ष के बाद बताया। और ये बाद में प्रौढ़ावस्था की बात करते ही नहीं है। ठीक है, हाँ। तो ये प्रौढ़ावस्था की तो बात करते ही नहीं है। 13 से 18 वर्ष तक का इन्होंने टाइम, 12 वर्ष के बाद या लिख दें 12 वर्ष तक, यानी हम कह सकते हैं। अच्छा, ये उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था हो गया 13 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो दोस्तों ये जो विकास की अवस्थाएं, जो वर्गीकरण है, ये रॉस ने किया है। रॉस मतलब होता है रॉस क्या बोलते हैं अपन? किसको बोलते हैं? रॉस बोलते हैं जब किसी को गुस्सा आता है तो बोलते हैं अरे ये तो इसको काफी रोष आ गया, रोष। तो रोष का संबंध होता है, आदमी जब किशोर होता है तब तो उसे काफी रोष आता है, रोष कई सारी बातों में वो काफी क्रोधित होता है। तो आपको ध्यान रखना है रॉस के नाम से, एनी हाउ जो भी आपके पास टेक्निक है उससे आपको याद रखना है कि रॉस ने किशोरावस्था को लास्ट अवस्था बताया है, प्रौढ़ावस्था की बात नहीं की है। ठीक है, तो ये रॉस के नाम से याद रखना है। तो रॉस ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो किशोरावस्था तक चौथी अवस्था लाने के लिए आपको बाल्यावस्था को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है। तो शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष। ठीक है, और लास्ट में किशोरावस्था 13 वर्ष से क्या बोल देंगे? 18 वर्ष तक। ठीक है, आगे की ये बात करते नहीं है, और हम भी साइकोलॉजी में 18 वर्ष के बाद से बात करते ही नहीं है आगे, क्योंकि प्रौढ़ावस्था के बारे में जो है बाल विकास में हमारा पढ़ना नहीं होता। ठीक है, हम जनरली बाल विकास पढ़ते हैं तो बालक को हम यहाँ तक ही मानते हैं 18 वर्ष तक। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो 18 वर्ष तक का, उसके बाद फिर 21, 22, 23 वो क्या कर रहा है वो सारा हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बच्चों ये था आपका विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हमने तीनों पढ़े। पहला हमने पढ़ा श्रीमती हरलॉक के अनुसार, दूसरा पढ़ा जॉन्स के अनुसार और तीसरा पढ़ा रॉस के अनुसार। तो बच्चों साथ के साथ इसको याद कर लीजिए, ऐसा टफ नहीं है, किसी भी तरह से कनेक्शन बिठाइए। श्रीमती हरलॉक लेडीज हैं, गर्भ से शुरू करना है तो गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था 3 बतानी है। फिर पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, एज का आपको विशेष ध्यान रखना है, वहाँ पे कहाँ से कितने हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हमने किया है रॉस के अनुसार, जॉन्स के अनुसार। तो जॉन्स ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों? 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी बताई है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। और साथ ही इनमें कितने साल का अंतर रखना है? 6 साल का अंतर रखना है, बात खत्म। रॉस में तो कुछ है ही नहीं याद करने का, जॉन्स में तो कुछ है ही नहीं याद करने का, चारों अवस्थाएं बतानी है और 6 साल का अंतर रखना है। बात करें रॉस की, तो रॉस ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, और रॉस ने अंतिम अवस्था कौन सी बता दी, यानी कि उसके बाद का वर्णन नहीं किया, तो कौन सी बताई? किशोरावस्था। कब से कब तक? 13 से 18 वर्ष।
उससे पहले 3 अवस्थाएं बताइए, एक तो कौन सी हो जाएगी, शेष अवस्था, एक पूर्व वाली अवस्था और एक उत्तर वाली अवस्था। तो दोस्तों ये था आपका विकास की अवस्थाएं साइकोलॉजी टॉपिक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ऐसे ही वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप बेल आइकन भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।